इस समय दुनिया के अंदर प्याज की जो कीमत हो रखी है वो आसमान में है, एकदम रॉकेट हो रखी है भाई साहब। और इस रॉकेट वाली स्थिति में दुनिया भर के अंदर प्याज के जो हालात हैं वो आज के सेशन में चर्चा का विषय है। प्याज कितनी बड़ी चीज हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल न्यूज की कटिंग में आप इतना देख लो, दुनिया फूड क्राइसिस की चिंता में है प्याज की शॉर्टेज के चलते। अनियन शॉर्टेज कुड ट्रिगर ए ग्लोबल फूड क्राइसिस, फूड हेल्थी डाइट वरीज। आप यहां पर देख सकते हैं, अनियन इज द न्यू गोल्ड। अनियन शॉर्टेज कुड ट्रिगर ए ग्लोबल फूड क्राइसिस। प्याज की कमी वैश्विक खाद्यान्न संकट ला सकती है या वैश्विक खाद्यान्न संकट का एक नमूना बन सकती है। आइए चर्चा करते हैं अपन यहां पर। अब ये इसकी चर्चा जब कर रहे हैं, इसके पीछे मैं थोड़ी कहानी बताता हूं। आप में से बहुत से लोगों को लगा प्याज की तो बात है, इसमें कौन सी नई बात है, बताते हैं। प्याज क्या, लाल प्याज, सफेद प्याज, प्याज प्याज खाने के बाद जिसको स्मेल आती है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी से मिलने जाऊंगा तो प्याज खाकर नहीं जाऊंगा, लेकिन साहब सब्जी में इसके बिना आनंद नहीं आता है। हालात ऐसे हैं कि एक बार की बात है जब इंडिया ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, उस समय पर प्याज की कीमतें आसमान छू गई थी। सर इससे इस बात का क्या लेना देना है? अरे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में एक बार प्याज का संकट आया था। अटल जी की सरकार चुनौती फील कर गई थी। कहा जाता है कि उस समय हुए बाई इलेक्शन असल मायने में प्याज के कारण हुए इलेक्शन थे। सरकारों को यह लगने लग गया था कि प्याज के कारण अब देश चल नहीं पाएगा, सरकारें बदल दे, उसका नाम प्याज है। प्याज को हल्के में मत लेना भाई साहब। प्याज की कहानी को एक बार इतिहास से जोड़ते हैं, फिर वर्तमान पर लाएंगे। भाई साहब बात है परमाणु परीक्षण पोखरण की। 99 के अंदर परमाणु परीक्षण के कारण हमारे यहां पर प्याज की बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। हुआ क्या था, आप यहां पर खबर देखिए 1998 की, इंडियाज हॉटेस्ट पॉलिटिकल इशू द प्राइस ऑफ अनियन। न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यह खबर छपी थी। हुआ क्या था, आप सभी को मालूम होगा, भारत ने मई 1998 के अंदर राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण किया था। अटल जी की सरकार हुआ करती थी। अब होता क्या है ना, परमाणु परीक्षण होता कैसे, मतलब बॉम्ब चला के आप देखते कैसे हो? आप अगर खुली हवा में चला दो तो लोग वैसे ही मर जाएं। तो असल मायने में उस समय भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो जनाब जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा खोदकर वहां न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया था। बहुत गहरा गड्ढा खोदकर जब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया तो न्यूक्लियर बॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें से रेडिएशन बाहर निकलती है, और रेडिएशन बाहर निकलती है तो लोग उससे पीड़ित होकर मर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस रेडिएशन को सोखा कैसे जाए, तो इसका जवाब था प्याज। हालांकि इस बात को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन भारत ने लाखों टन प्याज जो है ना वो उस गड्ढे में भरा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है। उस मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह पता चला था कि भारत सरकार ने उस गड्ढे के अंदर विकिरण बाहर ना निकले इसलिए प्याज भर दिया था, और प्याज भरने से विकिरण बाहर नहीं निकली थी, और जब विकिरण बाहर नहीं निकली थी तो न्यूक्लियर का जो हमने परीक्षण किया था उस वजह से हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, राजस्थानियों को भी नुकसान नहीं हुआ, सरकार को नुकसान हो गया। कैसे? हमने प्याज तो लिया था किसी और काम में, लेकिन साहब ये तो खाने के लिए पैदा किया गया प्याज था, किसी की तैयारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। भाई साहब इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। भारत के अंदर हालात 1998 और 1999 में ऐसे हुए कि उस समय वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, और आप देखिए लोगों ने इस तरह से सरकार की मजाक बनाने के लिए प्याज के कार्टून, प्याज की तस्वीरें, प्याज बांटने के कैंपेन ये सब शुरू किए थे सरकार को चिढ़ाने के लिए। फाइनली फिर दोबारा से इलेक्शन हुए। उस समय के हिसाब से सोचो, अक्टूबर 1998 में भारत के अंदर प्याज के प्राइसेस 60 रुपए किलो थे, जो 60 रुपए किलो आज भी नहीं है, उस समय 60 रुपए किलो थे। आप इससे अंदाजा लगा लो भारत के अंदर क्या हालात हुए थे उन दिनों। ठीक है, हालांकि सरकार दोबारा चुनाव करने गई, परमाणु परीक्षण की न्यूज तब तक बाहर आ गई थी, फिर अटल जी की सरकार रिपीट कर गई। अब आप पूछेंगे इस बात को क्यों बता रहे हैं? यह बताने के लिए कि प्याज संकट हमने भी देखा है, अब आपको दुनिया का संकट दिखाते हैं। चलिए यात्रा कराते हैं आपको। फिलहाल जो जानकारी हम आपके सामने दे रहे हैं, यही सेम पिक्चर जो 1998 में भारत में देखी थी, इस समय फिलीपींस में देखी जा रही है। फिलीपींस के अंदर लोग गोल्ड की जगह एक दूसरे को प्याज भेंट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं। फिलीपींस कहां है बाय द वे? तो अगर आप देखें आसियान कंट्री, मैंने आपको कल परसों अंकित इंस्पायर इंडिया पे भी बताया था, अंकित इसमानी आरएनए में बताया था, भारत ने अपनी सबमरीन कहां भेजी थी? यहां पे फिलीपींस को अगर याद हो तो हाल ही में हमने ब्रह्मोस दी है, अगर याद आ रही हो। आसियान कंट्री है, साउथ चाइना सी से टच होती है। ये रहा फिलीपींस, राजधानी मनीला। आप बता दीजिए कौन सी बैंक का यहां पर मुख्यालय है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हो, ये रहा फिलीपींस। अच्छा, यहां पर आप देखें तो कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं। लोग शादियों की रस्मों के अंदर एक दूसरे की निशानी के लिए प्याज भेंट कर रहे हैं। आप तस्वीरें और देखें तो यहां पर 100 किलोग्राम प्याज की स्मगलिंग होते हुए पुलिस पकड़ रही है। प्याज को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल किया जा रहा है। यहां पर रेड पड़ रही है क्योंकि लोग प्याज को इसलिए चुरा कर ले जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत महंगा हो गया है।
कितना महंगा हो गया है सर। हमारे यहां पर 10 20 50 रुपए किलो टाइप से होगा, वहां पर कितना हो गया है मैं आपको बताता हूं। अगर भारतीय करेंसी के अंदर, बहुत सही, एडीबी का मुख्यालय है, मनु, आंचल, जिनेश जी, राजू, मनीषा, मोहित बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अब सवाल सुनो साहब, सर प्याज कितना महंगा हो गया है ऐसा कि लोग उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, ब्रेड के पैकेटों में चुरा कर ले जा रहे हैं। चलो आप एक बार अज्यूम करो कितना महंगा हो गया होगा। आप कहेंगे सर दूसरे देश की करेंसी से हमें क्या लेना देना। अरे मैंने कहा इंडियन करेंसी में कंपेयर कर लो, इंडिया के हिसाब से कंपेयर कर लो। वहां की मुद्रा है फिलीपींस की पैसो, पैसो को इंडिया में कन्वर्ट करोगे 1.5 रुपए का एक पैसो है। इंडिया के मुकाबले अगर वहां के पैसों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो 1000 रुपए किलो प्याज चल रहा है वहां पे इंडियन करेंसी में। 1000 रुपए किलो प्याज, ये रहा भाव। 1051 रुपए किलो प्याज चल रहा है। 700 पैसों, एक पैसों लगभग 1.5 रुपए का है। आप इधर देखिए, यहां के हालात ऐसे हैं कि प्याज की चोरियां हो रही हैं। सर एक देश के अंदर ही तो हालात बिगड़े हैं, आप तो ऐसे बता रहे हो दुनिया के एक देश में प्याज संकट पैदा हो गया। क्या फर्क पड़ गया इससे? फर्क क्या पड़ गया? अरे मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी स्थिति जब यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ था तो हम सब कितने बुरी तरह त्रस्त हुए थे। देखा, युद्ध चल ही रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, नेपाल कब्र में टांग लगा के खड़ा हुआ है, जब यूके के हालात खराब है, 3 प्रधानमंत्री बदल गए। हाँ कहेंगे इसका मतलब, मैंने कहा हुआ तो युद्ध संकट यूक्रेन में था, आपको क्या हालत बिगड़ गई। दुनिया इतनी ज्यादा ग्लोबलाइज हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया के किसी एक देश में सर्दी जुकाम भी ढंग से लग जाए ना, आपका देश खराब हो जाएगा। हल्के में मत लेना। दुनिया इतनी ज्यादा वैश्वीकरण की तरफ हो चुकी है। हम समझते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया नहीं समझती, बस फर्क इतना मान लो। कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा जो फिलीपींस में हुआ है ना, वो दूर नहीं है अपन से। अरे सर कई समुद्र पार करके आएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, समुद्र पार करके आएगा, पैसिफिक ओशन पार करके चाइना का कोरोना अमेरिका पहुंच गया था, मार दिया उसको ले जाके लपेटे में। हल्के मत ले लेना। कहना क्या चाहते हो? हमने कहा लो मत सुनो, कहना ये चाहते हैं इधर देखो प्याज की हो रही है स्मगलिंग, प्याज के कारण डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है हमने इतने कब्जे कर लिए, फलाने कर लिए। और देखो बेटा ये हालत क्यों हुए, वैसे मैं बता दूं इसके हालात ऐसे क्यों हुए, क्योंकि प्याज की कहानी के पीछे फिलीपींस में 2022 में खूब सारे तूफान आए थे, फसलें हो गई चौपट, इनके पास हो गया अनाज खत्म। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक पहले से चुनौती दे रखे हैं प्याज के संकट की। मैं आपको बताऊं, ये जो देख रहे हो खाली कैरेट रखे हुए कहां के हैं पता है? ये यूके के फूड मार्ट्स के अंदर प्याज गायब है, प्याज पहुंच ही नहीं रहा वहां पे। आप कहेंगे फिलीपींस से पहुंचता था क्या? हमने कहा नहीं। तो बोले फिर? अरे हमने कहा दुनिया भर के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध का एक और प्रभाव भी है, और वो क्या है? फर्टिलाइजर नहीं पहुंच रहा भाई। तेल, गैस और फर्टिलाइजर, इन तीनों का बादशाह कौन? रूस। क्या कर दिया? अपने जानने वाले देशों तक फर्टिलाइजर भी नहीं पहुंचा पाया। अमेरिकी प्रभाव के कारण लोगों ने लेने से डर लग गए, इंडिया वाले नहीं डरे, बस बच गए। ऐसी स्थिति में जब फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा तो प्याज नहीं होगा, और प्याज नहीं होगा उसका स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए, फूड संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो ये फूड संकट उत्पन्न हुआ है इसके बारे में यूएन तक बता चुका है। अब और थोड़ा अपडेट ले लो, फरवरी 12 2023 की खबर है। मोरक्को नामक एक देश है, उसने इस चीज को भांपते हुए कहा कि वो अपनी तरफ से सब्जियां एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा रहा है, सब्जियां नहीं बेचेंगे। आपका दिमाग पीछे पीछे सवाल पूछ रहा होगा, ये बताओ सर सबसे ज्यादा कौन बेचता है प्याज, सबसे ज्यादा कौन खरीदता है प्याज? सब बताऊंगा, पहले माहौल तो बना लो। अगला माहौल सुनो, कजाकिस्तान नामक देश है, उसने कहा है कि वो प्याज के बैन पर टेम्परेरी बैन लगा रहा है 7 फरवरी। अच्छा, मतलब ये कहानी शुरू फिलीपींस से हुई थी, मोरक्को, कजाकिस्तान, तुर्की, सब देश मिलकर के अब बैन लगा रहे हैं। अरे हमने कहा आओ थोड़ा बताते हैं। तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, मोरक्को, बेलारूस, सबने कहा है हम प्याज नहीं बेच पाएंगे। दुनिया भर में प्याज को लेकर के ये जो रंगीन नजारे हैं ये इस बात को दर्शाने हैं कि यहां पर एक्सपोर्ट पर किसी ना किसी प्रकार का बैन लगा लिया गया है। किसके कारण स्थिति उत्पन्न हुई? हमने कहा यूक्रेन संकट के, नहीं सब कुछ और भी हुआ होगा। हमने कहा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक प्याज के देश का, प्याज का कौन है? अगर आप ये कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं दूंगा आपको एक बहुत जोरदार प्याज, लेने आ जाना बस। सवाल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश कौन सा है? आपको मैंने जहां ले जाकर रोका है, आपके आंसर की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए, पढ़ूंगा मैं। तो ऐसी स्थिति में आप विचार करें कि दुनिया भर के देश अपने अपने लेवल पर अब कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट रोकेंगे। दुनिया के मन में सवाल यह आ रहा है कि प्याज इतना महंगा हो गया है तो अब किया क्या जाए? क्या इंडिया में भी प्याज महंगा होने वाला है? मैं इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं। डिस्क्लेमर यह है कि आप में से कोई भी लोग गलती से भी प्याज की स्टॉकिंग मत कर लेना। मतलब कि यार प्याज बहुत महंगा होने वाला है, चलो एक ट्रक भर के रख लो, क्योंकि भारत में इस प्रकार के प्रोविजन है कि अगर आप गलती से गलत स्टॉक करते हुए पाए गए तो नाप दिए जाओगे। एग्जैक्टली फिलीपींस में भी अब उन स्टॉकिस्ट ने जिन्होंने प्याज को अपने पास चुरा के या छुपा के रख लिया है, उनके पास रेड पड़ रही है। समझ रहे हैं आप? तो बी केयरफुल। अब यहां पर कमेंट में आने लग गए आंसर। एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है जिसने वहीं पर सही दिमाग लगाया और उसने सही आंसर दिया है। नाम उसका हम वापस नहीं निकाल पा रहे हैं, आगे निकल गया। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही।
अरे नाम अंकित है तो भाई साहब इस बच्चे ने मजा कर दिया है, क्या बात है। अंकित चौबे का आंसर आया नीदरलैंड, विनय ब्लॉक का आंसर आया नीदरलैंड। क्यों? गणेश नगर का आंसर आया नीदरलैंड। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि ये समझदार थे। कैसे समझदार थे? इन्होंने हमारी उस स्लाइड को देख लिया कि सर कहां से लौट कर वापस आए। स्लाइड के अंदर हम नीदरलैंड से वापस हुए थे। अब आइए इधर, दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्याज का दिक्कत है ना, वो शुरू कहां से हुआ है? नीदरलैंड से। नीदरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज निर्यातक है। मैं यहां पर पहुंच गया था, जिन्होंने नजरें गड़ाई हुई थी वो पकड़ गए। दुनिया में सबसे बड़ा प्याज का एक्सपोर्टर नीदरलैंड है, और वो खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुआ है। इन्हीं को डच कहते हैं। दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर में नीदरलैंड है, और नंबर 2 पर इंडिया आता है। दुनिया का 20% प्याज लगभग नीदरलैंड एक्सपोर्ट करता है, दुनिया का 11% इंडिया करता है, फिर चाइना, फिर मैक्सिको, फिर यूएस, स्पेन, इनका नाम आता है। ये आपके सामने वर्ल्ड की टॉप 15 एक्सपोर्टर कंट्री हैं। इनमें 7वें नंबर पर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में बाढ़ आई, ये आपको पता है। 2022 के अंदर फिलीपींस में तूफान आया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी हाल ही में बताया है कि भाई इतना ही नहीं, और देशों के अंदर, नीदरलैंड के अंदर भी लास्ट ईयर बाढ़ आई। बाढ़ और इस क्लाइमेट चेंज ने किस तरह खाद्यान्न संकट उत्पन्न किया, ये आपके सामने है। एक आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज मंगाता कौन है? साथियों यहां पर हो सकता है आपको विजिबल ना हो, मैं बोलकर सुना दूं, नंबर 1 पर प्याज का इंपोर्टर यूएस है। ये क्वेश्चंस बनेंगे, मैं इन्हीं क्वेश्चंस पर आपसे टेस्ट लूंगा, ध्यान रखिएगा। मैंने जो स्लाइड्स आपको शो की हैं, इन्हीं पर टेस्ट होंगे आप लोगों के। यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया और यूके, ये नंबर 3 तक आने वाला देश यूके है, जो प्याज सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद जर्मनी, वियतनाम और कनाडा का नाम आता है, जो प्याज इंपोर्टिंग नेशंस हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है जी? धीरे धीरे पोषण का टाइम बम फट रहा है। जब हमने कोरोना झेला, उसके बाद युद्ध झेल लिया। अब इन दोनों का संयुक्त प्रभाव आ रहा है न्यूट्रिशन पर, और उसका टाइम बम समय आने पर फट रहा है। लोगों को भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। इंडिया क्या आने वाले समय में एक्सपोर्ट पर बैन लगाएगा? नहीं, भारत सरकार ने साफ साफ इनकार किया है और कहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्याज है, और हम किसी भी तरीके का दुनिया को पोषण के स्तर पर दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम अपने चीज को बेचते रहेंगे। देयर इज नो बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट। ये 25 फरवरी की खबर है, जिसमें हमारे मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि इंडिया से किसी भी देश को हम प्याज बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं लगाएंगे। लगभग 523.8 मिलियन यूएस डॉलर का अनियन जो है, वो हमने अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में एक्सपोर्ट किया है। लगभग $500 बिलियन का हमने प्याज एक्सपोर्ट किया है, और हम करेंगे। ठीक है ना? भारत ने दुनिया को आश्वस्त कर दिया है, मस्त रहिए, हमारे पास तो है, आप लोग अपनी चिंता करिए। उम्मीद है आपको यहां तक का विश्लेषण